नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन अच्छा गुजारा होगा। एस्ट्रो के खिलाड़ी पे आप सभी का स्वागत है और यहाँ पे हम इस वीडियो में कवर करेंगे 6th मैच जो खेला जाएगा पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन के बीच। तो दोस्तों स्टे ट्यून रहिए हमारे प्रेडिक्शंस के लिए। तो छोटा सा वीडियो बनाया आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रैवल कर रहा हूँ, तो 2-3 दिनों में फिर से मैं नॉर्मल अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँगा। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 चीज़ें: टॉस, मैच के प्रेडिक्शंस और ड्रीम 11 के पिक्स, और ताकि आपको ड्रीम 11 बनाने में आसानी हो। बट सबसे पहले हम देखते हैं टाइम फ्लो इस मैच का, और ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और डेटा एनालिसिस के हिसाब से करते हैं। तो इस मैच का फ्लो कुछ हिसाब से चलेगा जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ रहा है। इनिशियली जो भी टीम यहाँ बैटिंग करने आएगी तो 1:45 से लेके 2:05 तक यहाँ पे बैटिंग स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस कम है, लेकिन विकेट तभी गिर सकता है अगर ओवर एग्रेसिव शॉट खेलने जाए बैट्समैन। अदरवाइज़ बैटिंग काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, एटलीस्ट फर्स्ट 20 मिनट्स। उसके बाद 2:05 से लेकर लगभग 2:20 तक यहाँ पे न्यूट्रल फेजेस में जाएगा। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी हैं, साथ साथ ही बॉलिंग यहाँ पे पिक करेगी। यहाँ पे कपल ऑफ विकेट्स गिर सकते हैं एक साथ, 2 या 3 विकेट गिरने के भी चांसेस हैं। इसके बाद 2:30 बजे से लेकर 2:50 तक टीम अपना स्कोर बनाने की तरफ बढ़ेगी, वापसी करेगी। जो विकेट्स गिरी होंगी उसके बाद थोड़ा सा स्कोर बनाने की कोशिश, और 250 से 255 या लास्ट में जहाँ तक भी मैच जाता है वहाँ पर न्यूट्रल फेजेस है, यहाँ पे रन्स भी बनेंगे और विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 पिक करेंगे, ध्यान रखिए बैटिंग पहले बढ़िया शुरुआत होनी चाहिए यहाँ पे ओपनर्स के द्वारा। उसके बाद न्यूट्रल फेजेस में बॉलिंग, यहाँ पे विकेट्स काफ़ी गिरेंगी। लगभग 2:05 से 2:30 बजे के बीच यहाँ पे विकेट्स गिरने के काफ़ी चांसेस हैं, और एक स्लॉट में यहाँ पे 2 से 3 विकेट भी गिर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर बैटिंग वापसी करेगी और लास्ट में न्यूट्रल फेज पे चलेगा मैच। जब आप सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो सेकेंड इनिंग्स में 3:35 से लेकर 3:50 तक यहाँ पे एक अच्छा बैटिंग का फेज दिखाई दे रहा है, यानी कि शुरुआत अच्छी होगी यहाँ पे जो भी टीम बैट करने आ रही है सेकेंड बैटिंग में। लेकिन उसके बाद एक बॉलिंग का बड़ा सेक्शन आ रहा है 3:50 से लेकर 4:10 तक। इस सेक्शन में फिर से 2 से 3 विकेट गिरने के चांसेस हैं। यहाँ पे काफ़ी संभल के खेलना होगा जो भी टीम या जो भी बैट्समैन यहाँ पे सेकंड फेज़ में आ रहे हैं वहाँ पे खेलते हुए, बहुत ही सोच समझ के खेलना होगा। उसमें लास्ट फेज़ में 4:10 से लेकर 4:45, 4:10 से लेकर 4:45 तक यहाँ पे फिर बैटिंग ही मुझे दिखाई दे रही है। फ्लैट बैटिंग, यानी कि स्ट्रेट मैच होना चाहिए। इसके बाद इसका मुझे कोई घुमाव फिराव दिखाई नहीं देता। अगर एंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर होगा तो शायद चेज़ करने में दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है यहाँ पे स्कोर कर सकती है सेकंड टीम को मुझे ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रहा हमारा फ्लो। अब इसके बेसिस पर आप अपनी ड्रीम 11 भी बनाइए और आप मैच का फ्लो भी जानिए। तो सेकंड फेज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे प्लेयर स्कोर लकी, वेरी लकी, न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल फेजेस में मैंने कवर किया है। तो जो लेफ्ट में है वो ब्रिस्बेन की टीम है, जो राइट में वो पर्थ। तो जेस जॉनसन, नैडिन डी क्लर्क और लूसी हैमिल्टन ये सारे वेरी लकी हैं। प्रिया कैंप, केडी मैक और क्लोई एंसवर्थ ये सारे वेरी लकी में आते हैं, तो इन्हें डेफिनेटली टीम में पिक अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इनके अलावा चिनेल हेनरी, चार्ली नॉट, निकोला हैनकॉक, जॉर्जिया और ग्रेस हैरिस ये सारे न्यूट्रल, माफ़ कीजिए, लकी में आते हैं, तो ये भी हम पिक कर सकते हैं। आप इन्हें अच्छा करेंगे। लिली मिल्स, मिकायला हिंकली, पेज शॉफील्ड, एमी एजर और मैडी ड्रेक ये सारे प्लेयर्स लकी में, इन्हें ज़रूर पिक कीजिए। इनके अलावा लॉरा हैरिस, जिमामा रॉड्रिक्स न्यूट्रल में आते हैं, यानी कि ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर इन्हें इनिशियल चांस अच्छा मिले। वहीं पे सोफी डेविन और एलाना किंग भी सिमिलर वे में। और लास्ट के जो हैं वो सारे प्लेयर्स बिलो न्यूट्रल में, मिकायला रिंगलर, सियाना जिंजर और बेथ मोनी, तो इन्हें आज के दिन के लिए अवॉइड किया जा सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही इतने कुछ खास नहीं मुझे दिखाई दे रहे। तो ये हमारे पिक्स हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी। जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसमें मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई हमारे सब्सक्राइबर जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी मांगते हैं तो वो उनके लिए स्पेशल मैंने बनाई है। इस लिस्ट में आते हैं वेरी लकी में ब्रिस्बेन हीट की तरफ से जेस जॉनसन, नैडिन डी क्लर्क, और पर्थ की तरफ से सोफी डेविन और मिकायला हिंकली। लकी में आते हैं ग्रेस हैरिस अगर खेलती हैं तो, और चार्ली नॉट। वहीं पे पर्थ की तरफ से आती है बेथ मोनी, पेज शॉफील्ड, एमी एजर, केटी मैक, प्रिया कैंप, लिली मिल्स, और उनके साथ साथ क्लोई एंसवर्थ भी हैं जो लकी में आती है। न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल वाले आप देखिए, सोच समझ के पिक कीजिए। न्यूट्रल वाले आप कर सकते हैं अगर वो अच्छे टाइम फ्लो में आ रहे हैं या न्यूमरोलॉजी वाइज इनके नंबर सपोर्ट करें, लेकिन इन्हें इनिशियल लक चाहिए होगा। अगर इनिशियली लकी होते तो हो सकता है स्कोर अच्छा करे या विकेट्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़े से हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस देंगे। और बिलो न्यूट्रल वाले जो प्लेयर्स हैं वो मुझे लगता नहीं कि आज के दिन के लिए कुछ खास परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये हमारे न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे लिस्ट है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्रीम 11 बनाने के लिए। और अब हम चलेंगे हमारे लास्ट फेज़ की तरफ, जो है हमारे मैच और टॉस के विनर्स, और वो हमने पिक किए हैं बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जेसिका जॉनसन जो है ब्रिस्बेन हीट की कैप्टन, इनके नंबर्स मुझे टॉस के टाइम के लिए
और थ्रू आउट द डे के लिए, यानी कि इनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी दिखती हुई दिखाई दे रही है आज। तो टॉस के टाइम पे मेरे प्रेडिक्शन है कि ये टॉस जीतने में कामयाब हो सकती है। यहाँ पे इनके नंबर स्लाइटली वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जेसिका जॉनसन है, इनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, साथ साथ ही टॉस जीतने में भी कामयाब हो सकती हैं। अब ये एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे दोनों टीमों के नंबर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम कड़ा मुकाबला देंगी, दोनों कैप्टन अच्छा मुकाबला करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यूमरोलॉजी जो है वो ब्रिस्बेन की तरफ मुझे इशारा कर रही है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो भी टीम सेकंड बैट करने आएगी एज़ पर एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो, उसके चांसेस ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एनी चांस ब्रिस्बेन अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है तो थोड़ी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि फिर जब बैटिंग करने आएगी पर्थ की टीम तो उनके चांसेस ज़्यादा बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी टीम आज सेकंड बैट करेगी मुझे उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है। न्यूमरोलॉजी दोनों टीमों की काफ़ी क्लोज है, बहुत ही क्लोज मैच होना चाहिए मेरे हिसाब से दोनों टीम्स का, और काफ़ी अच्छा मुकाबला होना चाहिए। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। टॉस ब्रिस्बेन की तरफ जाना चाहिए, मैच अगर देखा जाए न्यूमरोलॉजी वाइज तो ब्रिस्बेन की तरफ। लेकिन अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजी टाइम के हिसाब से तो जो भी टीम यहाँ पे सेकंड बैट करी उनको काफ़ी फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जैसे बताया, तो हो सकता है मेरे पीछे काफ़ी नॉइज़ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद मेरे नॉर्मल वीडियोज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल इस मैच में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।